Hello students, good morning. How are you my dears? आप आशा करता हूँ अच्छे होंगे। क्लास 10th, the topic is in progress, email letter. लेटर राइटिंग में आपका फॉर्मल लेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। इनफॉर्मल लेटर्स में आपको यहाँ पत्र में बता चुका हूँ कौन कौन से लेटर्स इनफॉर्मल लेटर्स में लिखे जाते हैं। केवल वही लेटर्स जो व्यक्ति से संबंधित हैं, व्यक्ति से व्यक्ति को लिखे जाते हैं, वही इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। इन इनफॉर्मल लेटर्स में आपको एल्डर ब्रदर को पत्र लिखना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले क्लास में आपको बताया था, आपका नाम रवि है, आप एक हॉस्टल में जयपुर में रहते हो और आप अपने एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को पत्र लिखोगे। बड़े भाई को पत्र लिखोगे और उसमें आप हॉस्टल लाइफ का विवरण दोगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें यहाँ आपको सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट हो चुका है, उसके नीचे आपका डेट कंप्लीट हो चुका है, माय डियर ब्रदर या डियर ब्रदर ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं My this letter find you better. I am hale and hearty here and hope you will be all right there. यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आगे अपन को लिखना है और आपको भी यहाँ से आगे ही लिखना है। My study इज गोइंग वेल। मेरा अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आई हैव टेकन एडमिशन इन the above mentioned PG hostel। PG हॉस्टल का मतलब पेइंग गेस्ट हॉस्टल। मैंने इस पीजी हॉस्टल में एडमिशन ले लिया है। पेइंग गेस्ट हॉस्टल में एडमिशन ले लिया है। इन द अबव मेंशन ऊपर उल्लेखित छात्रावास में एडमिशन ले लिया है। द हॉस्टल बिल्डिंग इज लार्ज। विद्यालय भवन इज लार्ज माने बड़ा है, विशाल है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर है। ओके डियर्स, यहां से आगे आपको लिखना है द हॉस्टल वार्डन मिस्टर श्यामलाल इज ऑफ ए गुड नेचर। हॉस्टल का जो वार्डन है, हॉस्टल का जो अधीक्षक है, वह कौन? मिस्टर श्यामलाल इज ऑफ गुड नेचर, अच्छे स्वभाव वाला है, अच्छे
मिजाज वाला है। ओके डियर्स, चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। द हॉस्टल वार्डन मिस्टर श्यामलाल इज ऑफ गुड नेचर। राजेश इज माई रूममेट या रूम पार्टनर। राजेश मेरा रूम पार्टनर है। ही बिलोंग्स टू ए नोबल फैमिली। वह एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है, या ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली। आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रिय विद्यार्थियों। डियर स्टूडेंट्स, यह केवल यही बात की जा रही है कि आप किस प्रकार से अपने हॉस्टल में रह रहे हो, आपका स्टडी कैसा चल रहा है। वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के जो वार्डन है, आपका रूममेट है, रूम पार्टनर, स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे हैं, ये आपको बड़े भाई को लिखना है। आपका डेली रूटीन कैसा है, आप कितने बजे जगते हो, क्या आपको भोजन दिया जाता है, ऐसे आपको लिखना है। ही बिलोंग्स टू ए नोबल फैमिली। वी गेट अप at 5 o'clock daily in the morning। we get up, हम जागते हैं। ध्यान रखना, get मीन्स होता है प्राप्त करना, लेकिन जब कोई भी वर्ब अपने पीछे कोई प्रपोजिशन या कोई एडवर्बियल लगा लेती है तो वो वर्ब अपने मूल अर्थ में परिवर्तन कर देती है। इसीलिए हम उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं, मुहावरेदार क्रिया कहते हैं। ओके डियर्स, वी गेट अप एट 5 o'clock डेली इन द मॉर्निंग। रोजाना सुबह हम 5 बजे जागते हैं। After daily routine, we get our breakfast। After breakfast, वी स्टडी। नाश्ता करने के बाद हम अध्ययन करते हैं। वी गो टू स्कूल। एट अबाउट 9 AM, our school runs from 9:30 to 3:30। हमारा विद्यालय 9 बजे से लेकर के 3:30 तक चलता है। वी गेट नाइट क्लासेस आल्सो। हम नाइट क्लासेज, रात्रिकालीन कक्षाएं भी हमारी लगती हैं।
on Sundays we get a special diet as dal bati kheer etc. The environment of a school and hostel is quite well. ये आपका यहाँ हॉस्टल लाइफ का विवरण आपने लिख दिया। हॉस्टल का बिल्डिंग बहुत अच्छा है, हॉस्टल के वार्डन का स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरा रूममेट है वो एक अच्छे परिवार से आता है, हमें रविवारों को स्पेशल डाइट मिलती है, सुबह हम 5 बजे जगते हैं, नाश्ता करने के बाद हमें कुछ अध्ययन करते हैं, नाइट क्लासेज भी हमें मिलती हैं। ये आपको थोड़ा थोड़ा विवरण लिखना है। एनवायरनमेंट है वो भी आपका बहुत अच्छा है, हॉस्टल का एनवायरनमेंट अच्छा है, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, ये आपको लिखना है। ओके डियर्स, तो यहाँ हम यही बात करते हैं कि कौन कौन सा विवरण आप यहाँ लिखोगे। इसके बाद आपको नीचे लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दीजिए आप या यहाँ लिख दीजिए, आपको नीचे लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ लिखोगे I hope all of you are well. Convey my best regards to you and पेरेंट्स। ध्यान देना है, अभी इसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाऊंगा मैं, डोंट नॉट वरी। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू यू, तुम्हारे लिए मेरा सबसे अच्छा सम्मान होवे, और दूसरी बात है इसमें एंड पेरेंट्स, और माता पिता को भी सम्मान प्राप्त हो, रिगार्ड हो। ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये नहीं लिखना है टू यूअर पेरेंट्स, क्योंकि वो पेरेंट्स आपके भी हैं, तो ये नहीं लिखना कि तुम्हारे माता पिता को सम्मान होवे, नहीं। वो केवल और केवल जब आप पत्र लिख रहे हो, अपने किसी मित्र को लिख रहे हो, तो ही लिखना है टू यूअर पेरेंट्स। बड़े भाई को लिख रहे हो आप, तो बड़े भाई के जो माता पिता हैं वो माता पिता आपके भी हैं, तो वहाँ टू यूअर पेरेंट्स न लिखें। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि आप माता पिता में से किसी को लिख रहे हो तो कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू यू, बस इतना लिख दीजिए, आपके लिए बड़ा सम्मान हो, मेरी तरफ से सम्मान हो, ये यहाँ लिखा जाता है। ओके डियर्स, चलिए हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। माई स्टडी इज गोइंग वेल, मेरा अध्ययन अच्छा चल रहा है। आई हैव टेकन एडमिशन, मैंने एडमिशन ले लिया है। इन द अबव मेंशन्ड पीजी हॉस्टल, ऊपर उल्लेखित पीजी हॉस्टल, पेइंग गेस्ट हॉस्टल में। द हॉस्टल बिल्डिंग, विद्यालय भवन इज लार्ज, कैसा है, विशाल है, बड़ा है, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर है। एक एक शब्द को आप यहाँ पढ़ते चलिए। द हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल का जो वार्डन है मिस्टर श्यामलाल, इज ऑफ ए गुड नेचर, एक अच्छे स्वभाव का है। इज ऑफ गुड नेचर, एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है। राजेश इज माई रूममेट, राजेश नाम का लड़का है, वो मेरा रूममेट है, यानी कि रूम पार्टनर है, मेरे कमरे में
जो मेरे साथ लड़का रहता है उसका नाम क्या है? राजेश है। ही बिलोंग्स टू ए नोबल फैमिली, वह संबंध रखता है टू ए नोबल फैमिली, एक आदर्श परिवार से। इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू राइट द सेंटेंस लाइक द वे यू कैन राइट ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, वह एक आदर्श परिवार से आता है। वी गेट अप, हम जागते हैं एट 5 o'clock, 5 बजे, डेली माने रोजाना, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह, रोजाना सुबह हम 5 बजे जागते हैं। आफ्टर डेली रूटीन, दैनिक या दिनचर्या के बाद, वी गेट हम प्राप्त करते हैं आवर ब्रेकफास्ट, हमारा नाश्ता। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, वी स्टडी हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वी गो टू स्कूल, हम विद्यालय जाते हैं एट अबाउट 9 AM, लगभग 9 बजे हम विद्यालय जाते हैं। AM का मतलब सुबह का समय होता है, उसको कहते हैं AM यानी कि पूर्वाह्न, और शाम का समय होता है उसको बोलते हैं PM यानी कि अपराह्न। AM को इंग्लिश में कहते हैं एंटी मेरिडियम, जबकि PM को कहते हैं पोस्ट मेरिडियम, ये ध्यान रखना है। AM और PM, दिन के 12 बजे तक AM रहता है और 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक PM रहता है, जिसको अपराह्न कहते हैं, जिसको कहते हैं पोस्ट मेरिडियम, फुल फॉर्म है इसकी। जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AM एंड PM, then you can say the full form of AM is anti-meridium and the full form of PM is post-meridium। दिन के 12 से लेकर के रात के 12 तक PM लिखा जाता है और रात के 12 से सुबह के 12 बजे तक क्या लिखते हैं? AM। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आवर स्कूल, हमारा विद्यालय, रन्स फ्रॉम 9:30 to 3:30, हमारा विद्यालय 9:30 से 3:30 तक चलता है। हम विद्यालय हॉस्टल से कितने बजे निकलते हैं? 9 बजे निकलते हैं। 10 मिनट में हम स्कूल पहुंच जाते हैं और 9:30 से हमारा विद्यालय शुरू हो जाता है, हमारी क्लासेस प्रारंभ हो जाती हैं। वी गेट नाइट क्लासेज आल्सो, हम नाइट क्लासेज भी प्राप्त करते हैं, यानी कि हॉस्टल में रात्रिकालीन कक्षाओं का भी हमें प्रबंध किया गया है। ऑन संडेज, रविवारों को, वी गेट स्पेशल डाइट, हम विशेष डाइट प्राप्त करते हैं। यहाँ आप दाल बाटी खीर चूरमा आप नहीं लिखना चाहते, डू नॉट वरी, मत लिखो, केवल इतना लिख सकते हैं ऑन संडेज, रविवारों को, वी गेट स्पेशल डाइट, हम स्पेशल डाइट माने विशिष्ट आहार प्राप्त करते, डाइट माने आहार। द एनवायरमेंट ऑफ स्कूल एंड हॉस्टल, द एनवायरमेंट वातावरण या पर्यावरण, ऑफ स्कूल माने विद्यालय का, एंड हॉस्टल और छात्रावास का, इज क्वाइट वेल, बिल्कुल क्या है? ठीक है, अच्छा है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्पेलिंग है क्वाइट। कौन सी स्पेलिंग है? QUITE। एक स्पेलिंग होती है QUIET और एक स्पेलिंग होती है QUIT। इन तीनों में फर्क करना सीखिए। जब आप अंग्रेजी की स्पेलिंग में डिफरेंस करना सीख जाओगे तो फिर अंग्रेजी आपके लिए बेहद सरल है, क्योंकि किसी भी साहित्य का जो पावर होता है वो पावर होता है उसका मीनिंग, वो पावर होता है उसका शब्दार्थ। ग्रामर इतनी पावरफुल नहीं मानी जाती है, क्योंकि लैंग्वेज है, संस्कृत हिंदी इंग्लिश ये सभी क्या हैं? लैंग्वेज हैं, और लैंग्वेज में ग्रामर का इतना खास महत्व नहीं होता है जितना वर्ड पावर का महत्व होता है। क्योंकि ग्रामर तो धीरे धीरे सुनते 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 हम प्राप्त कर ही लेते हैं। इसीलिए आप सभी को यहाँ ध्यान रखना है वर्ड पावर का। QUITE क्वाइट माने क्या होता है? बिल्कुल, QUIET क्वाइट माने क्या होता है? शांत। और एक होता है QUIT क्विट माने क्या होता है? छोड़ना या त्यागना। ठीक है, आगे चलते हैं।
आई होप, मैं आशा करता हूं, ऑल ऑफ यू आर वेल, आप सभी अच्छे हैं। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, मेरा सम्मान होवे, टू यू, तुम्हारे लिए, एंड पेरेंट्स, और माता पिता के लिए। ओके डियर्स, ये आपका यहां कंप्लीट हो चुका है। नीचे आप लिखोगे यूअर्स अफेक्शनेटली, आपका स्नेही। ध्यान रखना, जब आप पत्र लिख रहे हो अपने से बड़े व्यक्ति के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, बड़े भाई के लिए, अंकल के लिए, उस कंडीशन में हम यहाँ अफेक्शनेटली वर्ड्स का उपयोग करेंगे। जबकि आप बराबर में किसी मित्र को लिख रहे हैं, उस स्थिति में हम यहाँ अफेक्शनेटली शब्द का जिक्र न करते हुए सिंसियरली शब्द का जिक्र करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। नीचे आप लिख सकते हो अपना नाम, और आपका नाम क्या है? रवि। ये प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में इतना दिया हुआ है, आप हॉस्टल में रहते हो जयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आपके यहां कई पत्र हो चुके हैं, जिनमें से 2 पत्र आपके इनफॉर्मल लेटर्स के हो चुके हैं। 2 पत्र आपके इनफॉर्मल लेटर्स के भी हो चुके हैं। आगे चलते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स में एक पत्र आपके बड़े भाई को, जो अभी कंप्लीट हुआ है। एक पत्र है आपका अपने मित्र को, जिसमें आप अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार के पत्र आपको, जैसे अंकल को पत्र लिखना है, धन्यवाद पत्र या बधाई पत्र। आपके जन्मदिन पर आपके अंकल नहीं आ पाए, आपने उनको बहुत मिस किया, लेकिन आपके अंकल ने आपके जन्मदिन पर ऑन योर बर्थडे एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में आपको एक डिक्शनरी भेजी है, ये एक रिस्ट वॉच भेजी है। तो आप अंकल को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखो। एक पत्र होते हैं सिंपैथी लेटर्स, सहानुभूति पत्र। आपके मित्र के पिता की अनटाइमली डेथ हो चुकी है। अनटाइमली डेथ का मतलब असामयिक मृत्यु, और उस पर आप अपने मित्र को एक सिंपैथी लेटर, एक सहानुभूति पत्र लिखोगे। ये कहलाते सिंपैथी लेटर, सहानुभूति। ये ध्यान रखना, क्लास 12th में पहले, अब नहीं है, इनफॉर्मल लेटर्स थे, तब ये पत्र आ चुका है सिंपैथी लेटर्स। चलिए इसके बारे में अपन बात करते हैं। यू आर केशव, लिविंग एट B50 लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर। Write a letter to your friend expressing your sympathy on his father's untimely death।
This is your question, my dear students. First of all, read the question attentively. What the question tells us? प्रश्न में क्या बताता है इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए. You are केशव. तुम्हारा नाम क्या है? केशव है. केशव. आपका नाम क्या है? केशव. लिविंग एट B50 लक्ष्मण मंदिर भरतपुर. ये आपका एड्रेस हो गया. सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, पत्र भेजने वाले का पता लिखते हैं. तो ये आपका एड्रेस कंप्लीट हो चुका है. एड्रेस के बाद कह रहा है राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू यूअर फ्रेंड, अपने मित्र को. फ्रेंड और लिखना है यहां. टू यूअर फ्रेंड, अपने मित्र को पत्र लिखिए. एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करते हुए. यूअर सिंपैथी, अपनी सहानुभूति. ऑन हिज फादर्स, उसके पिता की अनटाइमली डेथ, असामयिक मृत्यु पर. उसके पिता की असामयिक यानी समय पर नहीं, अचानक मृत्यु हुई है, उस पर अपनी कंडोलेंस, सहानुभूति प्रकट करते हुए पत्र लिखिए. तो आपका सबसे पहले यहां सेंडर्स एड्रेस में क्या हो जाएगा? B50 लक्ष्मण मंदिर, और नीचे क्या लिखोगे? भरतपुर. लाइक द वे यू विल राइट. इसके नीचे आप डेट लिख सकते हो. कोई भी डेट आप चाहो वो लिख सकते हैं. 22 मई 2020. इस प्रकार से आपका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस और डेट हो गया, जिस डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं. यहां से आगे आपको स्वयं को लिखना है. मैं आपको यहां छूट दे रहा हूं. कल आपको लिखना है डियर, माय डियर फ्रेंड या फ्रेंड का नाम, माय दिस लेटर फाइंड यू बेटर, आई एम हेलन हर्टी हेयर एंड विश. होप लिख सकते हो, नहीं विश लिखिए. और आशा करता हूं के बजाय इच्छा करता हूं, कामना करता हूं, यू विल बी ऑल राइट देयर. फिर आप उसको थोड़ा बहुत लिख सकते हो. आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई हियर्ड अबाउट योर फादर्स अनटाइमली डेथ. लाइफ एंड डेथ आर इन गॉड्स हैंड. जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में है. ऐसे आप अपने मित्र को पत्र लिखोगे. तो आपको कम से कम यहां तक लिखना है माई दिस लेटर फाइंड यू बेटर, आई एम हेल एंड हर्टी हेयर एंड विश या होप यू विल बी ऑल राइट देयर. यहां तक आप कम से कम इसको लिखोगे. ओके डियर्स, मैं आशा करता हूं कि ये पत्र आपको कंप्लीट, रोजाना आप इन पत्रों को कंप्लीट करते चलिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए. प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि वही बातें हैं, सुबह अवश्य होगी, सूर्य अवश्य निकलेगा और निकल रहा है. धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौट रहा है. इसी के साथ मैं यहाँ अपनी एक क्लास समाप्त करता हूँ. थैंक्स.